काल जे डालियो पर प्रचार दिया लगले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिथिलेश सर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। और क्लास 8 का जो अलजेब्रा का जोड़ और घटाव सिखा दिए थे, आज गुना सिखाएंगे। देखिए, क्लास लेवल पे डिपेंड है, जो जैसा लेवल का है वैसा ही लेवल कर देंगे। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे। हार्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 8 लेवल का, उसी लेवल पे देंगे ना। आप लोग कमेंट में बता रहे हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन कहाँ ले। हार्ड क्वेश्चन देंगे, हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो पैटर्न है क्लास 8 का, 8 लेवल का, उसी स्टैंडर्ड से ना आपको पढ़ाएंगे। अब बड़का हार्ड दे देंगे तो इससे जिससे आपको भी नहीं समझ में आएगा और दिक्कत होगा, तब बताइएगा कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपकी सहूलियत में जैसे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी तरह से हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसके बाद कैसे सीना चलाएंगे, इसी तरह से आप देखते रहिए। और देखिए, आज जो है चैप्टर 8.2 चलेगा। 8.2 में अलजेब्रा का जो जोड़ घटा गुना होगा। अलजेब्रा का देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना। हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग जो कमेंट में कर रहे हैं सर हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं ले, हार्ड क्वेश्चन लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन देखिए इस वीडियो को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिरने से ही घड़ा भरता है। इन्हीं के यदि आपको हम सिखा रहे हैं तो सीखिए और आगे बढ़ते जाइए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे क्या होगा, और हार्ड क्वेश्चन लेते जाएंगे धीरे। पहले आप लेवल को पकड़िए, सीखने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2 चैप्टर हो गया, क्लास 8 का मैथ है, क्लास 8 मैथ। अब इसमें देखना है। अब देखिए, यहां तक हम पढ़ा दिए थे 3 नंबर तक, और चार नंबर क्वेश्चन को हमको बनाना है। 4 नंबर में पहला है, यहाँ पे कह रहा है कि एक घनाकार बॉक्स है, एक घनाकार बॉक्स है। मान लीजिए घनाकार बॉक्स है, घनाकार बॉक्स हो गया, एक घनाकार बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया। अब कह रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, 5a, चौड़ाई हमको दिया हुआ है कितना, 3a स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 7a के पावर 4। अब कह रहा है इसका आयतन, बॉक्स का आयतन। तो बॉक्स का आयतन जब निकालेंगे, बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई। वैसे भी घन का आयतन, घन का आयतन भुजा की होता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ है, तो आयतन तो वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब निकालिए 5a गुना 3a स्क्वायर गुना 7a के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, गुना में हम क्या समझेंगे। पहले आप अचर को अचर के साथ गुना कर लीजिए और चर को चर के साथ गुना कीजिए। अचर को अचर के साथ, चर को चर के साथ। चर में यदि बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा, चर में बेस समान रहेगा गुना में तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। और अचर जो है उसको साइन को देखते हुए गुना कर दीजिए, आगे निकल जाएगा। बहुत आसान है। तो 5 दिया 1500 तो 105 हो गया, 1500 तो 105 हो गया। ए यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3 तो वैसे नहीं कीजिएगा, तो ऐसे कीजिए 1 + 2 + 4 हो गया। तो जोड़िए 4 2 6 1 7 हो गया। तो 105 a के पावर कितना हो गया, 7। मेरा आंसर निकल गया। ये पहला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है 2p 4q 8r दिया हुआ। आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल दीजिए। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2p गुना 4q हो गया गुना 8r हो गया। अंक गुना कीजिए, 4 गुना 8, 8 8 64 हो गया। pq हो गया और r। इसके बाद दूसरा कोई है नहीं, उसके लेवल p है तो दूसरा p नहीं है, q है तो दूसरा q नहीं है, r है तो दूसरा r नहीं है, तो क्या हो गया, 64 pq r हो गया। दूसरा बन गया। उसके बाद तीसरा देखिए, x y 2x स्क्वायर y हो गया। उसके बाद 2xy स्क्वायर है। अब इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन निकालेंगे जब, तो xy गुना 2x स्क्वायर y गुना 2xy स्क्वायर हो गया। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, अंक को गुना कर लिए। अब x गिनेंगे, तो x यहाँ पे 2 1 3 1 4, तो x के पावर कितना हो गया 4, y 1 2 2 4, तो y के पावर कितना हो गया 4। मेरा ये भी आंसर निकल गया। उसके बाद चौथा देखिए, a 2b 3c है, a 2b 3c है। अब इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन जब निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, a गुना 2b गुना 3c होता है।
द्वितीय 6 हो गया ए बी सी, ए भी मेरा निकल गया आंसर। मतलब एक गुना मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेरा गुना क्लियर हो गया। क्लास 8 का मैथ जो गुना था हम दे दिए, और इस आधारित पर क्लास 8 का जो अलजेब्रा का गुना जो चल रहा है वो गुना क्लियर कर दिए। अब आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब उसके बाद आगे देखिए 5 नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट है। 5 नंबर का पहला देखिए, 5 नंबर में पहला है कि गुणनफल ज्ञात करें। एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स है। अब गुणनफल कीजिए, गुना कीजिए। गुणनफल क्या होगा इसका? गुणनफल ज्ञात करना है तो एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स। याद रखिए हर हमेशा अभी बेस समान है गुना में तो घात जुटेगा। यदि एक जाति का चर है तो उसका घात जुटेगा, यदि अलग अलग जाति का है तो अलग अलग होगा। अब यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे एगो x हुआ और एगो ये हुआ, तो x के पावर कितना हो गया 2, y 1 2 तो 2 y स्क्वायर हो गया। फिर z देखेंगे तो 2 को है तो z 2 हो गया, तो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है a कोमा माइनस ए स्क्वायर कोमा ए क्यू है। अब इसका गुणनफल निकालना है। गुणनफल जब निकालेंगे तो a गुना माइनस ए स्क्वायर गुना ए क्यू हो जाएगा। अब गुना है तो बेस तो समान है, साइन तो वही होगा, लेकिन 2 3 2 5 1 6 तो एक के पावर कितना हो गया 6 हो गया, ये भी निकल गया। इसके बाद तीसरा देखिए 2 4y 8y स्क्वायर दिया हुआ है कोमा 16y क्यू दिया हुआ है। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल तो गुणनफल क्या होगा 2 गुना 4y गुना 8y स्क्वायर हो जाए गुना 16y क्यू हो गया, क्यू है तो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है 64, 64 को 16 को गुना कीजिए। 2 6 36 2 3 4 6 4 8 4 6 9 10 10 24 हो गया, तो 10 24 y 2 1 3 और 3 6 तो y के पावर 6 हो गया। मेरा ये भी क्लियर हो गया 3 नंबर। उसके बाद देखिए 4 नंबर में आइए। 4 नंबर में दिया हुआ है m कोमा माइनस m n कोमा m n p। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल तो m गुना माइनस m n गुना m n p गुना करेंगे तो m 1 2 3 m के पावर 3 हो गया, माइनस है तो माइनस लगेगा, n 1 1 2 तो 2 हो गया और p। मेरा ये भी क्लियर हो गया, 5 नंबर क्लियर हो गया। अब जो है ना 8.2 खत्म हो गया। 8.3 में है कि प्रत्येक व्यंजकों का गुणन ज्ञात करें। गुना इसमें भी है तो गुना भी इसमें सीखेंगे। 8.2 खत्म कर दिए क्लास 8 का मैथ। उसके बाद चलिए आगे 8.3 में। उसके बाद चलेंगे 8.3। 8.3 निम्न व्यंजकों का गुणन ज्ञात करें। क्वेश्चन है निम्न व्यंजकों का गुणन ज्ञात करें। गुणन ज्ञात करें, गुना ज्ञात करना है। पहला है 4p इंटू क्यू प्लस आर, इसका गुना ज्ञात करना है। अब देखिए एक बार इसमें गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे, लेकिन साइन का नॉलेज होना चाहिए। प्लस गुना, प्लस क्या होता है प्लस होता है, फिर प्लस गुना, माइनस क्या होता है माइनस हो गया, फिर माइनस गुना, माइनस क्या होता है प्लस हो गया, फिर माइनस गुना, प्लस क्या होता है माइनस हो गया। इतना हो गया साइन। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि साइन को देखना है, साइन मेरा सही है या गलत है। साइन को पहले लेंगे, उसके बाद चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ करेंगे। तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 हो गया, p से q में गुना करेंगे तो pq हो गया, और साइन प्लस गुना प्लस क्या हो गया प्लस। फिर आप आगे इसमें देखना है, तो प्लस है तो प्लस गुना प्लस क्या हो गया प्लस, 4p गुना r, ये हो गया 4p q प्लस 4p r।
पी आर, 4 कॉमन भी ले सकते हैं आप, 4 कॉमन ले लेंगे तो पी क्यू, अब पी भी कॉमन ले सकते हैं तो एक के बाद एक ही जगह पर चला आएगा, इसीलिए इतने पे आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे ए बी कोमा ए माइनस बी। अब इसका गुणन ज्ञात करना है, गुणन तो ए क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब बराबरी से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी गुना ए हो गया प्लस गुना प्लस, फिर माइनस प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, तो ए बी गुना बी हो गया। अब यहाँ से गुना कीजिए तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये मेरा निकल गया। फिर उसी तरह से अगला सवाल तीसरा देखिए, तीसरा है ए प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी कोमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब गुना करना है तो गुणन जो ज्ञात करेंगे गुणन, तो a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7a क्यू बी स्क्वायर, फिर इसमें b से गुना होगा तो प्लस 7a स्क्वायर बी क्यू, ये भी मेरा गुना निकल गया। इसके बाद चौथा देखिए, इसके बाद चौथा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9,4a, ए स्क्वायर माइनस 9,4a। अब इसका गुना करना है तो गुना जो करेंगे तो इसका 4a इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4a क्यू माइनस 4 नंबर 36a हो जाएगा। ये भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू अब दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कोमा 0, 0 से गुना करना है, बस कर दीजिए 0 गुना पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, गुना करेंगे क्या होगा, कोई भी चर हो या अचर यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इसमें बहुत सारे 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है। 8.3 का एक्सरसाइज 1 नंबर का जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो भी सोल्व कर दिए आपको, और आगे जो है अगले क्लास में हम फिर देंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो तरीका आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, और कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को दिल से थैंक्स, और कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे जगह शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो के, जिससे कि मुझे अच्छा लगे पढ़ाने में। और डेली बाय डेली अपलोड करते जाएंगे आपको वीडियो, और बहुत सब टोटल क्लास का अपलोड कर देंगे आपको वीडियो, सहूलियत होगा आपको पढ़ने में। थैंक्स दोस्त, मुझे हेल्प करने और सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।